जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें हिंदी का क्या रहता है, हिंदी की ट्रांसलेशन क्या रहती है, रहा होगा प्लस टाइम से। रहा होगा कॉन्टिन्यूस में रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम लग जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका अफर्मेटिव आता है, सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म नहीं होगी परफेक्ट की तरह, अब फर्स्ट फॉर्म होगी, और एक और वर्ड यूज हो गया बीन, और आईएनजी इसके साथ लग जाएगा। देन सीन्स फॉर, यू नो व्हाट, you know very well how to use the scenes, and for scenes used to period of time, point of the time, and for used to period of time, and then after the scenes and for you have to put the time. The subject will not and have been, not यानी कि negative वाला sentence है ये, will not have been, will के बाद बोले तो आपकी verb के बाद आ जाएगा क्या, not। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है बेटा विल, सब्जेक्ट हैव बीन, ठीक है, बाकी ये सारा जितना भी है ये वाला ये सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, बाकी सारा सेम रहेगा। WH फैमिली विल सब्जेक्ट हैव बीन, बाकी सारा सेम रहेगा। WH फैमिली विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, और बाकी सारा इसमें भी सेम रहेगा। समझ गए, इसमें ये भी सेम रहेगा। सो ये क्या है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट एग्जाम्पल, तुम उसे 10 साल लिख देते हैं। उस वक्त, उस समय पर 10 साल से पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तुम कौन हो, यू विल हैव बीन, ठीक है, यू विल हैव बीन क्या कर रहे होंगे, टीच, ING टीचिंग, वेरी गुड, यू विल हैव बीन टीचिंग टू him, कब से, for 10 year, ठीक है, for 10 year, ठीक है, समझ गए। इसी के आपने क्या बनाना है, you will not have been, you will not have been, ठीक है, will you have been, will you not have been, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा बेटा। इस तरीके से आपने 6 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डन, इजी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपने ट्रांसलेट करना है। ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपने क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी से कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है, इसको अच्छे से कन्वर्ट करना है 6 फॉर्म में, एक एक आंसर को, एक एक एग्जाम्पल को।